देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बहुत ही आसान तरीके से जो इसमें सबसेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी इंक्रीज सेट किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होगा। देखते हैं, बहुत ही आसान होगा। ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, उसके बाद आता है 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ये हम काफ़ी दिन हो गया इसको हमको देखे या फिर पढ़े याद किए, काफ़ी दिन हो गया है। और लेकिन ये दिमाग पे सेट है, कैसे सेट है यही बात आपको समझना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये तो सभी को याद रहता है, ठीक है, 1s 2 सभी को। अब देखिए यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 3p है, उसके बाद यहाँ पे 3d है, यहाँ पे 4d है, उसके बाद यहाँ पे 4f है और यहाँ पे 5f है। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, अब जो एस पी डी एफ 4 सबसेल होते हैं, तो पहला 1s और 2s हो गया, दूसरा 2p और 3p। तो ये इन्होंने क्या किया है कि 2p और 3s, कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ा के लिखा गया है। 2 है तो यहाँ 3 लिखे हैं, और यहाँ पे देखिए, और सबसेल को जैसे एस पी डी एफ है, सबसेल को क्या किया है, पी है तो घटा के लिखा गया, पी के बाद एस लिखा गया है, सबसेल को घटा के लिखा गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ा के लिखा गया है। बस इसी बात को समझना है आपको। और देखिए यहाँ पे 3p है तो 4s लिखा गया है, 3 क्वांटम नंबर 3 है, यहाँ पे 4 लिखा गया है, और सबसे यहाँ p है, घटा के लिखा गया है, s लिखा गया है। और s के आने के बाद, ठीक है, s के आने के बाद उसके बाद 3d लिखा गया है। अब 3d लिखेंगे तो 3d तब तक हम सबसे को घटाएंगे जब तक s नहीं आ जाता है। 3d 4p 5s, उसके बाद d 3d का दूसरा पार्ट 4d 5p 6s। जब s आ जाए उसके मतलब तब हम उसका नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट पार्ट पूरा हो गया है तो हम नेक्स्ट सबसेल का पहला पार्ट पकड़ेंगे। देखिए ये 4d हो गया, d देखिए इसको हम 1, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4, तो हम सबको यस अब हम 1 माने तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1s और 2s। और p को 2 माने तो p को हम 2 पार्ट में, 2p और 3p, 2p और 3p। और d तीसरे नंबर पे है 3d और 4d, और f चौथे नंबर पे है तो 4f और 5f होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप बस इतना ध्यान देना इसी बात को कि अगर s है तो इसको 2 पार्ट में ले लीजिए आप, s तो 1s और 2s, p है इसको 2 पार्ट ले लीजिए आप। अगर p दूसरे नंबर पे तो 2p और 3p, ठीक है। और ये d है, d तीसरे नंबर पे है तो 3d और 4d, तो 3d और 4d। और ये f चौथे नंबर पे है तो इसको हम 2 भाग में, f को 4f और 5f 2 भाग में डिवाइड करेंगे। बस यही देखना है आपको।
इसको समझ लेना है। अगर ये पहले नंबर पे है तो 1 पे है तो 1 और 2 हो जाएगा, 2 भाग में डिवाइड करेंगे, और दूसरे नंबर पर 2 और 3 हो जाएगा। ये डी तीसरे सबसेल है तो इसको 2 पार्ट बांटेंगे, और तीसरे पे है तो 3D और 4D हो जाएगा। चौथे नंबर पे है, जो सबसे चौथे नंबर पे है उसको 2 भाग में, उसका पहला 4 होगा, चौथे नंबर पे है तो पहला 4 होगा और दूसरा 5, 4 और 5 हो जाएगा। बस यही समझना है आपको। देखिए अब इसमें हम यही करेंगे कि क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे और सबसेल को घटाएंगे, बस यही इतना ध्यान रखना है बस। ये तो हो गया 2p। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे, 2 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और p है तो घटाएंगे, p घटाएंगे, घटाने मतलब ये हुआ, ये यस लिख दिए। उसके बाद अब ये हो गया, उसके बाद अब 3p लिखेंगे हम, 3p लिख दिए हैं। 3p अब क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे हम, 3 है तो 4 हो जाएगा, और जब s आ जाएगा तो वहां पे हम स्टॉप मान के चलेंगे। s को हम इस सबसेल को तब तक घटाएंगे जब तक s नहीं आ जाता। s आ जाता है इसका मतलब उसको हम स्टॉप मान लेंगे। 3p है तो ये 3 है तो 4 लिख दिया, p है तो s लिख दिया। अगर s मतलब स्टॉप हो गया यानी 3p, p के 2 सबसेल थे 2p और 3p। 3p मतलब 3p अगर खत्म हो गया उसके बाद d का नंबर आएगा, d को लिखेंगे हम 3d, 3 लिखे, 3d लिखे, 3 लिखे, 3 के बाद 4 लिखे, और d है, d के पीछे क्या है, d के पीछे p है, 3d है, d के क्वांटम नंबर को बढ़ाया हमने, बढ़ाया है, उसके बाद और सबसेल को घटाया है, और d है तो d के पीछे क्या है, p है, p लिखे, उसके बाद क्या है, p के पीछे क्या है, यस है, यस हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद d का 3d लिखे थे हम, यहाँ से यहाँ तक 3d, ये 3d स्टार्ट हुआ है यहाँ तक। उसके बाद हम d का दूसरा पार्ट लिखेंगे, d का दूसरा पार्ट तो ये 4d लिख दिया, 4 है, 4 बाद 5 लिख दिए, और d है, d के पीछे क्या है, p है, p लिख दिया हमने, और p के पीछे क्या है, यस है, यस हमने लिख दिया। उसके बाद d का जब दूसरा पार्ट समाप्त हो गया यहाँ तक, तो अब हम लिखेंगे f की बारी आएगी। 3d के बाद 3d होने का मतलब क्या हुआ, समाप्त हो गया d। अब f को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, 4f और 5f, तो अब हम 4 लिखेंगे, 4 लिखे, 4 के बाद 5, और सबसेल क्या है, सबसेल क्या है, देखिए f के पीछे d है तो हमने d लिख दिया, और उसके बाद d के पीछे क्या है, p है, p हमने लिख दिया, और p के पीछे क्या है, s है, s हमने लिख दिया, और सबसेल को हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है। 4 है तो 5 किया है, 5 है तो 6 किया है, 6 है तो 7 किया है, 7 मतलब 7 के बाद s आ गया है, s मतलब स्टॉप। अब 4 यानी 4f समाप्त हो चुका है। अब हम लिखेंगे 4f के बाद 5f स्टार्ट हो गया है, तो 5f है, 5f के बाद 6d, 5 के बाद 6 लिखे, उसको सबसेल को हमने क्या किया, घटाया है, 5f है, ठीक है। तो 5f के बाद f, 5 के बाद 6 लिख दिया हमने, 5 के बाद 6, यहाँ पे f है तो हमने क्या किया है, f के सबसेल को हमको घटाना है। f के पीछे क्या है, f पीछे d है, d हमने लिख दिया है, और d के पीछे क्या है, s p है तो p हमने लिख दिया है, और p के पीछे क्या है, s लिख दिया है, और सबसेल को हमने क्या किया है, बढ़ा दिया, और क्वांटम नंबर को हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है। 5 6 7 8 s हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही आसान है, इस बात को आपको समझना है, बस इसी बात को समझना है बस, ठीक है। और आप इससे भी आसान तरीके समझ सकते हैं यार। 4 सबसेल हैं, S E D F, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। हम सबको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पहले पे है, जो सबसे पहले नंबर पे है, तो उसको हम 2 पार्ट में, 1s और 2s। अगर दूसरे नंबर पे है, सॉरी 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा, ठीक है। तो
पी दूसरे नंबर पे है, यानी इसको दो पार्ट में, 2p और 3p। डी तीसरे नंबर पे है, 3d और 4d। उसके बाद एफ चौथे नंबर पे है, तो 4f और 5f हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 पे है तो 1s 2s हो जाएगा, 2 पे है तो 2p और 3p, अगर 3 पे है तो 3d और 4d हो जाएगा, 4 पे है तो 4f और 5f हो जाएगा। दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको इसको, दो पार्ट में 1s और 2s, इसको दो पार्ट में 2p 3p, और इसको हम लेंगे, तीसरे नंबर पे है तो 3d और ये 4d, ये चौथे नंबर पे है तो 4f 5f हो जाएगा। देखिए ये सबको याद है, 2p है। हम आपसे कई बार बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाना है और सबसेल को घटाना है जब तक s ना आ जाए। जब तक s सबसेल ना आ जाए तब तक हमको सबसेल को घटाना है, यही बात याद रखना है बस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते रहना है जब तक s ना आ जाए, और सबसेल को घटाते रहना है जब तक s ना आ जाए। ये देखिए 1s है, उसके बाद हम 2p है, 2p के बाद हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और p नंबर को हमने बढ़ाया है और सबसेल को हमने घटाया है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए 3p है, तो हमने नंबर आंख मूंद करके हमने नंबर को बढ़ाया है, और p सबसेल के पीछे कौन है, यह सबसेल है, यस को हमने लिख दिया है। उसके बाद 3d नंबर आ गया है, 3d हमने आंख मूंद करके यहाँ पे हम 4 लिखना है हमको, 3 के बाद 4। d के पीछे क्या है, d के पीछे p है, हमने p लिख दिया है, और फिर हम नंबर बढ़ाते रहना है, 5 लिखेंगे इसको देख करके, 5 है, उसका p के पीछे क्या है, s है, s हमने लिख दिया। बस इतना ध्यान देना है। 4d है, 4 के बाद हम क्या लिखेंगे, नंबर बढ़ाएंगे 5 हो गया। और d के कौन सा सबसेल है, p है, तो p लिख देंगे हम। उसके बाद नंबर बढ़ाएंगे 5 है, 5 है, यहाँ पे हम 6 करेंगे, और p के पीछे क्या है, s है, s करेंगे, ठीक है। यस मतलब स्टॉप, उसको नेक्स्ट आ जाता है 4f है, ये 4f हम उसके बाद क्या करेंगे, 4 के बाद 5 लिख दिया, आप मून करके आप 5 लिखिए। उसके बाद f सबसेल पीछे कौन सा सबसेल है, d है, हम d लिख दिए। उसके बाद अब देखिए 5d है, अब 5 के बाद क्या करेंगे, 5 है तो यहाँ 6 करेंगे, और d के पीछे क्या है, p है, p करेंगे। उसके बाद फिर नंबर बढ़ाएंगे, 6 है तो 7 करेंगे, और p के सबसे पीछे s सबसेल है, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए 5f है, 5f के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद 6 करेंगे, f के पीछे d है, d करेंगे। उसके बाद 6 के बाद 7 आ जाएगा, d के पीछे p आ जाएगा, और 7 के बाद 8 करेंगे, p के पीछे s आ जाएगा। बस यही तो है सबसेल को जो अहबाव ने जो बताया है, इसी के अनुसार तो बताया है। बस इसी हमको याद नहीं है ये चीज, और हम कैसे लिखते हैं, आप ऐसे हमको सब सेट है दिमाग में। देखिए हम कैसे करते हैं, 1s 2s, 1s 2s, हमने 2p लिखा, फिर हमने 3 लिखा, s लिखा। एक दो पार्ट है आप जानते हैं, 2p 3p, 2p 3s, p के दो पार्ट है, 2p और 3p। अब हम 3p लिखेंगे, 3 लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे, p सबसे पीछे s है, s लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3p मतलब p के दोनों पार्ट समाप्त हो गया। अब p के बाद क्या आता है, d आता है, हम d लिखेंगे, d तीसरे नंबर पे है, 3d होगा, 3d। उसके बाद हम 4 लिखेंगे, d के पीछे p है, p लिखेंगे। उसके बाद p के पीछे s है, और 4 के बाद 5 लिखेंगे, ये हो गया, 3d समाप्त हो गया। d के दो पार्ट थे, 3d और 4d। 3d यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया। उसके बाद हम 3d के बाद क्या लिखेंगे, 4d लिखेंगे, ये 4d हमने लिख दिया। 4 के बाद 5 लिखेंगे, 5s, सॉरी, d के सबसे पीछे क्या है, p है, p लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, 5 है यहाँ पे, यहाँ 6 लिखेंगे, 6 के बाद s लिखेंगे, यहाँ पे
क्योंकि पी है, पी के पीछे क्या है, पी के पीछे क्या है, ऐसे सबसेल को घटाना है और प्रिंसिपल काउंटर नंबर को बढ़ाते रहना है। ये हो गया, डी समाप्त हो गया। उसके बाद हम डी समाप्त हो गया, ये 4D है, 4D मतलब 3D हो चुका है, 4D हमने लिखा है, एस पे आया, समाप्त हो गया। उसके बाद 3D होने मतलब 4D होने मतलब 4D सबसे समाप्त हो चुका है। अब 4F के बारे में सोचेंगे। 4F लिखे हम, 4F 4F लिखिए और 4 के बाद 5 लिखेंगे, F के पीछे D है, D लिखेंगे, फिर 5 पे 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे D है, D के पीछे क्या है, D के पीछे T है, D लिखेंगे। 6 है, 6 बाद 7 आएगा और P के पीछे क्या है, S है, S लिख दिया हमने। तो यहाँ से यहाँ तक 4F लिखा गया है। 4F के बाद क्या आएगा, 5F आएगा, 5F हो गया, 5F, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या लिखा जाए, 5 बाद 6 आएगा, 6 और सबसेल के पीछे क्या है, 4F बाद D है, पीछे D लिखेंगे। कहने का मतलब मेरा यही है कि सबसेल को घटाते रहना है जब तक S ना आ जाए, सबसेल को घटाते रहना है जब तक S ना आ जाए, और तब तक जब तक S ना आ जाए तब तक क्वांटम नंबर को बढ़ाते रहना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते रहना है। तो अब देखिए यहाँ 6 है तो 7 करेंगे, 7, उसके बाद डी पीछे पी है, पी लिख दिया हमने। उसके बाद 7 बाद ऐड करेंगे, पी पीछे एस है, ये देखिए पी के पीछे एस है, एस लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। अभी थोड़े एक बात और आपको ध्यान रखना है। देखिए हम कहीं से भी इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप कहेंगे हमको लिखने के लिए, हम वहां से लिख देंगे, कहीं से भी आप कहेंगे। देखिए आप कहीं से भी आप पॉइंट उठा के दीजिए, इसके बाद क्या होगा, 3D के बाद क्या होगा, 4S के बाद क्या होगा, हम तुरंत बता देंगे आपको क्या होगा। देखिए आप मान चलिए कि 4S है, 4S है, सॉरी 4S, ठीक है। तो अगर हमको इसके आगे जाना है तो हम इसके आगे चले जाएंगे, इसके आगे क्या लिखा जाएगा हम लिख देंगे इसको, ये इसका इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए 4 है, ठीक है, तो यहाँ हम 3 कर देते हैं, आगे का नहीं पता है, ये 4S किसका है, ये देखिए 4S इसका है, हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर बैक साइड में जाएंगे, अब 4 है तो इसको 3 लिखे हैं, अगर पीछे जा रहे हैं इसका मतलब सबसे बढ़ा हुआ होगा, पीछे जा रहे हैं सबसे क्या होगा, बढ़ा हुआ। अगर S है तो सबसे क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो S के बाद क्या है, P है, P लिख दिए, 3P, यानी कि 3P के बाद 4S आया है। 3P P सबसे 2 पार्ट थे, 3P 2P और 3P हो गया 4S। इसके बाद हम लिखेंगे, सीधे बात है कि यहाँ पे हम 3D लिखेंगे, यहाँ पे हम 3D लिखेंगे। कैसे पता चला, अगर हम 4S, देखिए हम कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अब यहाँ कोई भी मान लीजिए 5S है, ठीक है, 5S है, इसको हमको आगे ले जानी है, इस सीरीज को आगे ले जानी है, ठीक है। तो हमको आगे नहीं पता है, पीछे पता है ना हमको। तो 5 है, इसका मतलब यहाँ 4 रहा होगा, तभी आगे 5 गया है। और S के आगे क्या है, अगर इस तरीके से जाते हैं तो बढ़ते हुए जाते हैं, सबसेल को घटाते हुए और नंबर बढ़ाते हुए जाते हैं। अगर हम इस साइड से आएंगे हमको क्या मिलेगा, सबसेल बढ़ता हुआ मिलेगा और नंबर घटता हुआ मिलेगा हमको। तो 5 है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है, S है तो S बाद क्या आएगा, P आएगा, 4P, ठीक है। तो 4P और P सबसेल के 2 पार्ट थे, 2P और 3P। इसका मतलब है कि ये स्टेबल नहीं है, इसको हमको और पीछे जाना होगा। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 के बाद क्या है, 4 बैक साइड में 3 आएगा और P है, तो P के आगे क्या आएगा, D आएगा, यानी कि हम 3D का सीरीज लेके चल रहे हैं, 3D। उसके बाद S के बाद आ जाएगा आपको 4D। देखिए यहाँ पे 5S लिए थे, 5S के बाद क्या आएगा, 4D लिखा हुआ है, 4D आप कंटिन्यू कर दीजिए आप, 4D 5P, सॉरी 5P, उसके बाद 6S लिखेंगे, 4D समाप्त हो गया। उसके बाद और आप D लिखा गया, 3D 4D लिखा हुआ है, इसका मतलब कि D समाप्त हो चुका है, क्योंकि D के 2 पार्ट थे, 3D और 4D। 4D हो गया, इसका मतलब अब 4F आएगा, सबसे चौथा सबसे स्टार्ट होगा 4F,
उसके बाद आएगा 4 के बाद 5 लिखेंगे हम, और एफ डी लिखेंगे, 5 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद पी लिखेंगे, 6 के बाद 7 लिखेंगे, पी के पीछे एस है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट आप उठाइए और वहां से आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीरीज मिलता है हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा हम कह रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा हम करके दिखा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए कहीं से भी ले लीजिए, आप कहीं से भी ले लीजिए। देखिए हम इस बार 6 पी ले रहे हैं, 6 पी ले रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि 6 पी है तो ये स्टेबल तो है नहीं, 6 पी, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 एफ लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 6 था यहाँ पे, इसलिए हमने 7 लिख दिया, पी है इसलिए यहाँ बढ़ा के लिख दिया, लेकिन आगे क्या लिखिए ये हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हमको पीछे जाना होगा, तो हमको पता चल जाएगा यहाँ क्या लिखना है। अगर ये 6 पी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हम पीछे लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उस वक्त जब बैक साइड में जाएंगे तो उस वक्त हमको क्या करना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को घटाना है और सबसेट को बढ़ाना है। ये देखिए ये 6 है, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, और पी है इसको हमको बढ़ा के लिखना है। सबसेट को इस वक्त अगर हम पीछे जाना है तो सबसेट को बढ़ा के करेंगे, अगर आगे जाना है तो सबसेट को घटाएंगे और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे और सबसेट को घटाएंगे। लेकिन अगर पीछे साइड में जाना है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। 5 है, पी के पीछे, पी के बाद क्या लिखा जाएगा, पी एस पी डी आएगा, 5D हो गया। और फिर 5D तो कोई 3D और 4D होता है, इसका मतलब है कि और पीछे जाएंगे हम तो 5 है तो ये 4 हो जाएगा, 4D के पीछे क्या है, पी है, पी लिख दिए, और डी के बाद एफ लिखेंगे, सॉरी सबसे बढ़ाना होता है, पीछे जाते हैं तो 4F, यानी ये हम 4F की सीरीज लिख रहे थे, 4F। अब देखिए कैसे 4 लिखे हैं हम, 4 5 लिख दिया है, और सबसे एफ सबसे पीछे डी है, डी लिख दिया हमने। ये देखो ना एस पी डी एफ, अगर हम 4F इसको 2 पार्ट होते हैं, 4F और 5F होते हैं, तो ये 4F है। तो ये हमको कैसे पता चला है, ये सब समझने की कोशिश करिए। आप बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आपको हम, अगर समझ गए तो ठीक है। 4F और सबसे बढ़ाया 5 और एफ सबसे के पीछे डी है, डी हमने लिख दिया है। उसके बाद 5 है, 6 है, 5 और 6 हमने लिखा है, नंबर नंबर बढ़ाया है और सबसे को घटाया है यहाँ पे हमने, और फिर यही किया हमने। उसका मतलब हमने क्या किया था कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 6P से, 6P से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हमको समझ नहीं, इसके आगे क्या लिखना है हमको समझ नहीं आया, लेकिन हम इसके पीछे क्या था ये हमको पता चल गया, यानी 4F लिखे थे, एस स्टेबल हो गया, 4F यहाँ पे एस मतलब समाप्त हो गया है, तो अब 4F बाद हम 5F लिखेंगे यहाँ पे, 5F और 6D 7P 8S। अगर इसके बाद फ्यूचर में यदि सबसे जी आ रहा है तो उसको हम जी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 5वां सबसे जी हो जाएगा, तो जी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5G और 6G, तो आगे कंटिन्यू कर देंगे हम, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और जो ना समझे प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।